to attend this press conference. You've seen the display just outside this hall of the repatriated objects. I will request the Honourable Minister to first. धन्यवाद सेक्रेटरी साहब। मंच पे उपस्थित आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक आदरणीय रावत साहब, आदरणीय सचिव महोदय, भारत सरकार के अन्य अधिकारीगण और प्रेस के साथियों, माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प कि हम विरासत का संरक्षण करते हुए विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और विरासत के संरक्षण की जब हम बात करते हैं तो हमारी जो धरोहर कुछ असावधानियों के चलते हुए, कहीं चोरी होकर के या किसी और रास्ते से भारत से बाहर गई, वो भारत की सांस्कृतिक धरोहर भारत वापस लौटे, क्योंकि वो मूर्तियां, वो पुरावशेष, वो एंटिकिटीज केवल कलात्मक वस्तुएं जैसा वहां उनको प्रदर्शित किया गया है उन देशों में या उन स्थानों पर, वो मात्र उनके लिए कलात्मक वस्तुएं हो सकती है, लेकिन भारत के लिए वो हमारे हजारों वर्षों की सभ्यता, संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं के साथ साथ कंटिन्यूटी ऑफ सिविलाइजेशन, हमारी सभ्यता की निरंतरता, जो 10,000 साल से भी ज्यादा पुरानी हमारी सभ्यता जो निरंतर प्रवाह है, उसकी जीवंत प्रतीक है। वो अमूल्य धरोहर है। नैतिक अनैतिक किसी भी रास्ते से अगर भारत से बाहर गई है, उनका इस तरह से तस्करी से या किसी और मार्ग से भारत से बाहर जाना राष्ट्र की सांस्कृतिक संपदा की क्षति है। इट्स ए कल्चरल ट्रेजर लॉस्ट टू आवर नेशन। और ये क्षति होने के साथ साथ में ये हमें अपने मूल आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संदर्भ से उन मूर्तियों के, उन अवशेषों के, उन पुरावशेषों को अलग करने के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसे लिया। हम सब जानते हैं कि भारत विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर बनी रहने वाली सभ्यता है और सदियों से भारत के पुरावशेषों के लिए तस्करी, चोरी और चोरी के बाद तस्करी के माध्यम से बाहर चले जाना, यह भारत के लिए एक गंभीर चुनौती रही है। 1970 में जब यूनेस्को कन्वेंशन इस दृष्टिकोण में हुआ, एंटिकिटीज एंड आर्ट ट्रेजर्स एक्ट 1972 बना, उससे पहले अनेक कलाकृतियां, अनेक ऐसी एंटिकिटीज और मूर्तियां भारत से बाहर विभिन्न देशों के संग्रहालयों में और निजी संग्रहालयों में पहुंची है। 2014 में माननीय नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उससे पूर्व 1972 से लेकर के और 2014 तक मात्र 13 ऐसी एंटिकिटीज थी जो लौट करके भारत आई या उनको भारत लाने के लिए प्रयास करके भारत वापस लाया गया। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए विरासत का संरक्षण केवल मात्र कथन नहीं, ये उनके संकल्प है। और इस बात का प्रदर्शन इससे होता है कि 2014 से लेकर के अब तक जो आंकड़ा 1972 से 2014 तक मात्र 13 तक पहुंचा था, वो आज जो मूर्तियां हम आप सबके सामने, जो पुरावशेष आप सबके सामने लेकर के आए हैं, उनको मिलाकर के वो संख्या 668 तक पहुंच गई। 668 तक जब पहुंची है, उसमें 2 एंटिकिटीज कल रात में 11 बजे ही भारत में अमेरिका से पहुंची है। संस्कृति मंत्रालय, एएसआई, भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग और विदेश में स्थित भारत के सारे दूतावास और विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसीज, इन सब ने समन्वित प्रयास जो किए, उसके चलते हुए ही हम सब लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के निरंतर प्रेरणा, उनके मार्गदर्शन और उनके इस विषय को व्यक्तिगत रुचि लेकर के देखने के चलते हुए
हम इस सफलता के आंकड़े को प्राप्त कर चुके हैं। आज जो मूर्तियां हम सबके सामने आप सबके लिए रखी गई हैं, ये प्रदर्शित 11 मूर्तियों ऑस्ट्रेलिया के भारतीय उच्चायोग के माध्यम से प्राप्त हुई। इनमें से 8 नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया से और 3 मूर्तियां आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स से प्रत्यावर्तित की गई हैं, रिट्राइव की गई। इनमें शुंगकालीन टेराकोटा की मूर्तियां, पाला डायनेस्टी के समय की वराह की प्रतिमा जिसमें भूदेवी का उद्धार करते हुए वराह को दिखाया गया, 11वीं शताब्दी की बोधिसत्व प्रतिमा और भगवान ब्रह्मा की काष्ठ की प्रतिमाएं सम्मिलित हैं। इसी क्रम में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अमेरिका के स्मिथसोनियन संस्थान के आर्ट ऑफ नोइंग इन साउथ एशिया म्यूजियम में रखी गई भारत की 3 महत्वपूर्ण ऐसी पुरा संपदाओं को पता लगाया। आप सबकी जानकारी में होगा कि जब भारत में वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हुई थी, तब हमने पुरजोर शब्दों में इस बात को रखा था कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर जिस किसी भी देश के पास में है, वो उनका सभ्यतागत अधिकार है और उसको जो है रिट्राइवल को गति प्रदान की जानी चाहिए। और उसी क्रम में हमने अमेरिका के साथ में कल्चरल प्रॉपर्टी एक्सचेंज एग्रीमेंट भी किया था। वो सीपीए करने के चलते हुए अमेरिका में, क्योंकि सबसे ज्यादा इस तरह की एंटिक्विटीज भारत से निकल करके अमेरिका में गई हैं, अमेरिका ही इसका सबसे बड़ा बाजार होता था। जो तस्करी के माध्यम से, चोरी के माध्यम से, अनैतिक रास्ते से इस तरह की एंटिक्विटीज एंड आर्ट्स जाती थी, उनको एक बार वहां सीज होने के या सीज कराने के बावजूद भी एक बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था और अनेक एजेंसीज के साथ में हमको कोऑर्डिनेट करना पड़ता था। लेकिन वो कल्चरल प्रॉपर्टी एग्रीमेंट होने के बाद में अब उस सीपीए के होते हुए हमारा रास्ता सुगम हुआ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इन 3 पुरातात्विक संपदाओं को वहां चिन्हित किया। इनके ऊपर बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन किया, रिसर्च करके सारे उसके प्रोवेनेंस को प्रूव करते हुए दस्तावेजों को जो है वहां उनके साथ में साझा किया। 1950 और 60 के दशक में ये जो मूर्तियां आपने अमेरिका से आई हुई 2 मूर्तियां यहां प्रदर्शित की गई, उन 3 में से उनका 1950 और 60 के दशक में तमिलनाडु के इन मंदिरों में जो फोटोग्राफ किसी ने थर्ड पार्टी ने क्लिक किए होंगे, वो हमने ढूंढ करके वो फोटोग्राफ्स उनके साथ में शेयर किए कि हमारे इन मंदिरों की प्रतिमाएं हैं। और ये प्रोवेनेंस प्रूव करने के बाद में अमेरिका के उन म्यूजियम्स और संस्थानों के साथ में भारतीय दूतावास के माध्यम से बातचीत करके आज वो शुभ दिन आया कि वो दोनों मूर्तियां कल रात में, देर रात में भारत में पहुंची। 2026 में जनवरी में स्मिथसोनियन संस्थान ने तमिलनाडु के मंदिर से गली भी इन 3 मूर्तियों को वापसी की घोषणा की थी और उस पूरी प्रक्रिया का पालन करके आज वो शुभ दिन आया कि हम 4 महीने बाद में उन मूर्तियों में से 2 को भारत में वापस लाने में सफल हुए। ये दोनों मूर्तियां ये पारंपरिक रूप से मंदिरों में उत्सव मूर्ति के रूप में उपयोग की जाती थी। आप सबकी जानकारी में है कि भगवान के मंदिरों में हमारे यहाँ इस तरह की परंपरा रही है कि जो मुख्य प्रतिमा के अतिरिक्त छोटी प्रतिमाएं उत्सव मूर्ति के रूप में होती है, जिनको रथ में रख करके और उत्सव के समय में बाहर पूजा अर्चना के लिए, दर्शन के लिए मंदिर से बाहर ले जाया जाता है। इन दोनों मूर्तियों में एक सोमस्कंद की मूर्ति है और दूसरी संत सुरंदर की पारवाई के साथ में मूर्ति जो है वो दोनों भारत में वापस पहुंची है। इसमें तीसरी इस क्रम में मूर्ति जिसका मैंने उल्लेख किया वो भगवान शिव की नटराज स्वरूप की मूर्ति है, जिसको हमने द आर्ट ऑफ नोइंग इन साउथ एशिया एंड हिमालयाज जो प्रदर्शनी अभी वहां चल रही है उनके साथ में एक शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट किया है
कि वो प्रदर्शनी जब समाप्त होगी तब हम उसको वो भारत में वापस लेकर के आएंगे, लेकिन उस पर हमारा अधिकार है ये सुनिश्चित हो गया और ये वापस लौटाना है ये भी सुनिश्चित हुआ। उसको एक शॉर्ट टर्म लोन के रूप में अभी उस प्रदर्शनी का हिस्सा होने के चलते हुए अभी वहां रखा गया। शिव नटराज की जो ये मूर्ति जिसकी मैंने चर्चा की है, ये तंजावुर जिले के श्री भव औषधेश्वर मंदिर से संबंधित है, जिसकी 1957 में उस मंदिर में वो प्रतिमा रखी हुई थी। इसकी तस्वीर हमारे पास में थी। इसी तरह से संत सुरंदर की जो पार्वई के साथ की मूर्ति बाहर प्रदर्शित की गई है, ये विजयनगर काल की 16वीं शताब्दी की कांस्य प्रतिमा है और ये तमिलनाडु के वीर सोलापुरम स्थित शिव मंदिर में 1956 में वहां उपस्थित थी, वहां उपलब्ध थी, वहां थी। इसका स्पष्ट उल्लेख पिक्टोरियल एविडेंस हमारे पास में था। जो शिव और उमा की प्रतिमा सोमस्कंद की प्रतिमा है, ये चोल काल की 12वीं शताब्दी की प्रतिमा है और ये तमिलनाडु के अत्तलूर स्थित विश्वनाथ मंदिर में उपस्थित थी। उसके प्रमाण 1959 के लिखित हम करने में सफल हुए, उसके चलते हुए भारत में पहुंची है। स्मिथसोनियन संस्थान के अनुरोध पर हमने, जैसा मैंने आपके सामने साझा किया कि भगवान शिव की नटराज स्वरूप प्रतिमा को हमने मात्र 3 साल के लिए उस प्रदर्शनी में रखने के लिए एक लोन की तरह उनके साथ में अब साझा किया है। उसके बाद में वो प्रतिमा वापस भारत लौटेगी और उसको रखने के पीछे भाव भी ये था, उद्देश्य भी ये था कि उस प्रतिमा की उत्पत्ति से लेकर के, उसके प्रारंभ से लेकर के उसके वापसी तक की यात्रा को जो है हम पूरे विश्व के सामने प्रदर्शित कर सकें और साथ साथ में जिस प्रामाणिकता के साथ में हमने रिसर्च बेस्ड एविडेंसेस जो प्रोवाइड कराए थे, इस तरह की गतिविधियों को और अधिक प्रोत्साहन मिले, इस दृष्टिकोण से उस मूर्ति को 3 साल तक वहां रखने का अनुमति, लोन पर देने की अनुमति दी गई। इसके साथ साथ में जिस सीपीए की हमने आपके सामने चर्चा की, उस सीपीए के चलते हुए अमेरिका की लीगल इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने भारतीय मूल के 657 एंटिकिटीज को जो उन्होंने विभिन्न स्थानों से सीज की थी, उनको भारतीय दूतावास को इनके अतिरिक्त भारत जो ये 668 मैंने आपके सामने चर्चा की, इनके अतिरिक्त 657 एंटिकिटीज को और सीज करके भारतीय दूतावास को ऑलरेडी हैंडओवर कर दिया, जिनका इवेल्युएशन करके, उनको पैकेजिंग करके, उनको भारत लाने की प्रक्रिया और उसको भारत लाने पर होने वाला खर्च, क्योंकि एसआई को करना है, उसकी स्वीकृति हमने ऑलरेडी अमेरिका में भारतीय दूतावास को दे दी। भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पास में वो आ जाने के बाद में हम उनका डिटेल्ड एग्जामिनेशन करके और उसके साथ साथ में उनकी प्राचीनता, प्रामाणिकता का सारा जो है वो परीक्षण करके और फिर एक बार फिर आप सबके सामने उसको डिटेल में आप सबके सामने एग्जिबिट करेंगे। भारत के पुरातत्व अवशेषों की भारत में इस तरह की वापसी माननीय प्रधानमंत्री जी के सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, उसके सशक्त उदाहरण के रूप में हम सबके सामने आए हैं। और भारत सरकार निरंतर अपने इस तरह के सभ्यतागत पुरावशेषों को वापस भारत लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और अपने कूटनीतिक प्रयासों से इसे आगे बढ़ा रही। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि 2025 के साल में हम भगवान बुद्ध के रेलिक्स को, जो 127 साल पहले भारत से चले गए थे, उनको सफलतापूर्वक भारत में लाने में कामयाब हुए। न केवल लाने में कामयाब हुए, आप सबके सामने हमको एग्जिबिट किया। लाइट एंड लोटस एग्जीबिशन जो उसका पिछले लगभग 4 महीने से चल रहा है और अब तक 2 लाख से ज्यादा लोगों ने और देश की अनेक बड़ी हस्तियों ने उसको जाकर के, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सहित सबने जाकर के उसको देखा है
और मैं गर्व के साथ में कह सकता हूं कि उस एग्जीबिशन को जो भी देख करके आया है उसके मन में अपने आप को भारतीय होने के प्रति एक गर्व की अनुभूति उसको हुई है। तो ये वर्ष और ये कालखंड भारत के लिए, भारत से बाहर गए पुरातात्विक अवशेषों को वापस भारत में लाने के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड और गोल्डन एरा के रूप में है। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब आज यहाँ इस महत्वपूर्ण अवसर पर आयोजित प्रेस वार्ता में यहाँ आए, मैं आप सबका बहुत सारा धन्यवाद करते हुए आपका आभार ज्ञापित करता हूँ। प्रश्नों हमारे साथियों के तो हम ले सकते हैं। आई होप कि वहाँ माइक है, ये तो मेरे साथ इधर सामने। देखिए शुरुआत अभी हुई है और जहां कहीं भी इस तरह की कोई कल्चरल प्रॉपर्टी जो लीगली भारत से गई है और 1970 में के बाद में वो भारत से गई है, ये अगर हम प्रोवेनेंस प्रूव करने में कामयाब होते हैं तो हम उसको वापस रिट्राइव कर सकते हैं। प्राइवेट कलेक्टर्स के पास, प्राइवेट म्यूजियम्स के पास में इस तरह की पुरातात्विक संपदाएं जहाँ कहीं भी है और हमारे संज्ञान में आता है। जैसे अभी मैंने आप सबके सामने बात की कि जो अमेरिका के स्लोवेनियन संस्थान में जिस तरह से इन मूर्तियों का हमने पता लगाया, फिर बाद में उनके साथ में पत्राचार किया, अपनी प्रोवेनेंस को प्रूव किया, 1956-57 में वो भारत में थी, इसको हमने आधिकारिक रूप से जो है उनके सामने प्रूव करने में कामयाबी प्राप्त की, तब हम उनको भारत में रिट्राइव करा पाए। तमाम कानूनी पेचीदगियों के साथ साथ में भारत सरकार की गंभीरता इस विषय को लेकर के है। इस विषय में हम निरंतर प्रयास करते हैं और आगे और गति के साथ में करते रहते हैं। लगातार कई शताब्दियों की गुलामी, उस गुलामी के कालखंड में भारत से इस तरह की अनेक पुरातात्विक संपदाएं जो है भारत से अनधिकृत रूप से उस समय के व्यवस्थाओं के अनुरूप भारत से ले जाई गई। लेकिन अंतरराष्ट्रीय कानून जिसकी मैंने चर्चा आपके सामने की, यूनेस्को की जो ट्रीटी है उसकी, उससे पहले की संपदाएं जो भारत से गई हैं उनको हम आधिकारिक रूप से क्लेम अभी नहीं कर सकते। उसके बाद की ऐसे सारे पुरातात्विक अवशेषों को क्लेम करके वापस देश में लाए जाने, जिस किसी भी देश के, भारत के लिए किसी भी देश का हो, उस पर क्लेम करके हम उसकी भारत से या जिस किसी भी देश से बाहर गई यदि उसके बाद की है तो उसको क्लेम करके वापस लाने के ऊपर काम किया जा सकता है। दुनिया में अनेक संग्रहालयों में, अनेक जगहों पर इस तरह से भारत से ले जाए गए पुरातात्विक अवशेष उपलब्ध हैं। उन सब के ऊपर अब क्योंकि इस दिशा में हमने काम प्रारंभ किया है, जहाँ कहीं भी ऐसा विषय संज्ञान में आता है, आप सबको जानकारी में ही होगा, काशी विश्वनाथ मंदिर से गई हुई माँ अन्नपूर्णा की मूर्ति जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं देखी और देखने के बाद में हमने उसको बैकट्रैक किया कि वो कहाँ पहुंची थी, 3 देशों की यात्राएं करके वो वहाँ पहुंची थी और वहाँ से वापस ला करके उसको स्थापित किया गया। तो अब जब ये गंभीरता आई है तब इस दिशा में लोगों में भी जागरूकता आई है, लोगों ने भी इस तरह के जो है जहाँ कहीं भी लोगों के संज्ञान में आता है इसको शेयर करना शुरू किया। मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसको और अधिक गति मिलेगी। ऑनरेबल मिनिस्टर, हम बात जो कर रहे हैं वो, आपका शुभ नाम? मेरा नाम नरेश, आई रिप्रेजेंट सागर मीडिया कंपनी। जो बात कर रहे हैं वो एंटिक्विटी की कर रहे हैं, लेकिन एंटिक्विटी जो है वो बहुत वेग टर्म है। एंटिक्विटी मीन्स पुरानी, प्राचीन। हम लोग की जो सिविलाइजेशन है वो प्राचीन से भी प्राचीन लगती है। तो अगर उसका नॉमेनक्लेचर, अगर हमें मूर्ति के पता चल जाए कि ये उस काल की है और उस काल में ये संपन्नता थी, उसके बारे में जो विवरण है, उसकी जो डिटेलिंग है, क्या उसके ऊपर कोई कार्यक्रम आप अच्छे जो एक आपने बताया पौंडीचेरी वगैरह के जो लोग हैं, जो भी है उसके ऊपर कितना कार्य हो रहा है जिससे कि हम उसकी सिविलाइजेशन, उसका पीरियड और उसकी नवीनता के ऊपर कुछ सोच सके। और डॉक्यूमेंट, उसका रिसर्च, उसका सारा डॉक्यूमेंटेशन हुए बिना वापस आ जाए ऐसा मुश्किल होता है। हम सारा रिसर्च करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करते हैं, उसका प्रोवेनेंस प्रूव करते हैं, वो कहाँ से गई है इस बात को प्रूव करते हैं, पहले वहाँ थी इसके पिक्टोरियल एविडेंस देते हैं, उसके बाद में ही इस तरह की मूर्तियां वापस आती हैं। और इस तरह की एंटिक्विटीज, अब एंटिक्विटीज को आप प्राचीन से लेकर के पुरानी प्राचीन तक कितना भी कहें, वो वो जो है वो एक अम्ब्रेला टर्म है। जो भी कुछ भारत से पुरातात्विक संपदा, चाहे वो 100 साल पुरानी और चाहे 1000 साल पुरानी है,
या 10,000 साल पुरानी ये भारत से गई है, वो सब एंटिकिटीज की लिस्ट में आती है और हम सारी जो है उसके ऊपर शोध विचार सब करने के बाद भी इस पर काम कर रहे हैं, अधिक बेहतर बने उसके लिए काम कर रहे हैं। दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या उसके लिए जो टास्क फोर्स बनाने की बात की गई थी उसके ऊपर काम हुआ है। मुझे लगता है कि टास्क फोर्स से ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि पूरी सरकार, जैसा मैंने कहा, कि सब स्टेक होल्डर्स मिलकर के इसके ऊपर काम कर रहे हैं। सबके मन में इसको लेकर के एनफोर्समेंट एजेंसीज को, हमारे दूतावासों को, हमारा भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग जो है उसके अतिरिक्त संस्कृति मंत्रालय के सारे वर्टिकल्स मिलकर के एक साथ काम कर रहे हैं। The relics that have been stolen from India are mostly in the UK. So, is there any conversation that's happening with the governments and the museums? I know that you have said that there are constant conversations, but is there something that is being done right now? Are there any reports, the kind you told that, there have to be pictures that have to be given, you have to prove. So, is there anything that is happening with the UK on that front? It is not only limited, our efforts are not only limited up to United States or any other country. The antiquities which we have exhibited today have also come from Australia. 11 out of those 13 have come from Australia. And if I look towards the antiquities which we could have we were able to retrieve, out of those they are from apart from United States, they are from United Kingdom, from Netherlands, from France, from Australia, Canada, Germany, Singapore, and many other countries. So the efforts are being made to with all the countries and to all the countries. It's not only limited up to United States.